दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विजय पथ पर। इस वक्त हम मौजूद हैं डीजीपी कार्यालय के ठीक बाहर। यहाँ पर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची है। अब क्यों पहुँची है इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कल यानी रविवार को एक खबर सामने आई जहाँ सुबह सुबह एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसने 6 लोगों की जान ले ली। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा इसी मामले को लेकर यहाँ पर आए थे। चलिए जानते क्या कुछ था मामला, कि आज क्या कुछ बात आपकी डीजीपी से हुई है। जुबान भाई पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम डीजीपी सर से तो नहीं मिल पाए, पर एडीजी सर से मिले हैं हम, और हमने एक लेटर उनको दिया है, एक एप्लीकेशन है जो यकीनन होनी चाहिए और सुनवाई होनी चाहिए जिस पर। देखिए, 2 लोगों पर मुकदमा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है, लेकिन इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं जिनके वजह से ये सब हुआ है। समझिएगा, वहाँ पर जो पायलट हैं उनके 4 महीने की जुड़वा बच्चियाँ वो छोड़ के चले गए। एक और भाई जो हमारे लोकल हैं, उनके घर में शादी का माहौल था, क्या कुछ था, ये बड़ा दर्दनाक है, किस तरह से वो माता रोती रही। तो इतनी तमाम जो 7 मौतें हुई हैं ना, इसका जिम्मेदार किसी न किसी को तो होना होगा, कि वो केवल विकास तोमर को एफआईआर करने से भर नहीं होगा। हमने इसमें जब थोड़ा हम जानते हैं जो चीज़ों को, इसमें तो सबसे पहले युगाडा के जो ऑफिशियल्स हैं उन पर भी चार्जेस बनाने चाहिए, जो इनकी सीईओ हैं उन पर चार्जेस बनाने चाहिए, जो सचिव हैं कुरबे साहब उन पर चार्जेस बनाने चाहिए। और क्योंकि ये मंत्रालय स्वयं धामी जी के पास है, तो धामी जी को भी इसमें हमने पार्टी बनाया है। तो ये 3 एक लेटर हमने दिया है। ये शायद पहली बार ऐसा होगा प्रदेश में, और मुरुगेशन सर को भी हमने बोला है कि आप इस पर बिल्कुल अपनी नज़र बनाइएगा कि किस तरह से ये 3 जो हम लोगों को अब नामित किया है, इन पर नामजद मुकदमा होना चाहिए। अब किस तरह से होगा ये तो आगे की बात है। वैसे उन्होंने हमारे सामने ही अभी कप्तान जो हैं रुद्रप्रयाग, उनसे बात की है और उनको बोला है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए, क्योंकि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा सर अब चुप नहीं बैठने वाला। ये हमारे स्वाभिमान की बातें हैं, कोई हमारे, और ये ऐसा नहीं है कि पहली घटना हो गई तो हम भूल जाएं। लगातार पिछले 40 दिनों में ये 5वां-6वां हादसा है और इसमें मौतें हुई हैं। मौतें भी उनकी। यही मेरा सवाल था कि अगला कि आप भी केदार घाटी से आते हैं और लगातार इस तरीके के हेलीकॉप्टर क्रैश जो हैं वहाँ लगातार होते जा रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ मतलब क्या कुछ आगे कुछ होना नहीं चाहिए? इसमें होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अभी देखिए, फॉर्चुनेटली हमें यहाँ पर एक ये हमारे मित्र भी हैं और हमसे बड़े भी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, तो इनसे भी राय लेंगे कि इस मामले में हम अगर बाई चांस पुलिस के थ्रू नहीं जाके तो कोर्ट में हम किस तरह से जा सकते हैं, सो दैट ये हमारी एप्लीकेशन परमिसेबल हो और इसमें हम आगे लड़ पाएँ। ये केवल केदार घाटी की बात नहीं है, ये लोगों की जान की बात है जिनकी हत्या की गई है, गैर इरादतन हत्या, मैं ये समझ सकता हूँ, पर हत्या हुई है। केवल पैसों के लालच में ये लोग इतने अंधे हो गए हैं, इन्हें दिख नहीं रहा। आप ये समझाइएगा, मुझे जब पहली बार क्रिस्टल का हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ था, उस टाइम पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने एसओपी जाइन कर दी, मैंने सभी को टाइट कर दिया, मैंने कुरबे साहब को बोल दिया, ये तमाम चीज़ें बोली उन्होंने। उसके ठीक 5-7 दिन बाद एक बड़ा हादसा और होता है, और टाइमिंग देखो आप, सुबह 5:22 या हेर फेर में ये एक्सीडेंट हुआ है, जबकि इनकी एसओपी कहती है युगाडा की कि आप 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आपका टाइमिंग है। तो ये उड़ क्यों रहे थे? मेरा एक वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें ये सुबह 5:10 पर यही आर्यन हेलीपैड उस दिन चल रहा था। तो ये जब चल रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो नेग्लिजेंसी हो रही है, ये ऊपर लेवल से ही तो हो रही होगी, भाई पैसे कमाने दो, लोगों को मरना, ये वही हुआ है। तो इसमें सबको, जो ये पार्टियां हैं, इनको यकीनन करना चाहिए। और आज हमारे साथी जो तमाम है, देखिए खलंगा में भी परसों ये गए, अभी जैसे वो अग्रवाल है जिसने 40 बीघा एक जंगल पर ज़मीन पर कब्जा कर दिया, उस पर केस क्या हुआ है अभी तक? एफआईआर हो गई होगी या नहीं हुई वो भी नहीं पता, क्या वो अरेस्ट हुआ? तो हमारे यहाँ चीज़ें ऐसी होती रहेंगी तो आखिर कब तक झेलेगा एक आम आदमी? बिल्कुल बेलगाम घटना है। मोहित भाई, क्या कुछ आप इस मामले को लेकर सोच रहे हैं? और कल भी हमने आपकी खबर देखी कि आपने किस तरीके से वो फेंसिंग उखाड़ी, और इसी तरीके की लगातार जो तमाम घटनाएं वो होती जा रही है, तो क्या कुछ आप? देखिए, केदार घाटी में मैं लंबे समय से देख रहा हूँ, जो यहाँ पर उड़न खटोले जिसे हेलीकॉप्टर कहा जाता है, एक तरह से ये सेकंड हैंड हेलीकॉप्टर यहाँ पे आ रहे हैं, ये खटारा हेलीकॉप्टर यहाँ पे आ रहे हैं, और जिस वजह से लगातार यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले, ये इससे पूर्व भी एक बड़ी घटना गंगोत्री में हुई थी, और कल एक और बड़ी घटना यहाँ पर होगी। और लगातार इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं, इस पर अगर रोक नहीं लग रही है तो कहीं ना कहीं डीजीसीए की बहुत बड़ी खामी है, इसमें युगाडा की बहुत बड़ी खामी है, जो इन हेलीकॉप्टर कंपनियों को, एविएशन कंपनियों को नियंत्रित नहीं कर पा रही हैं। तो इसमें हमारी यही डिमांड है। आज हम यहाँ पर आए हैं पुलिस मुख्यालय में, एडीजी
लॉ एंड ऑर्डर साहब से मुलाकात भी हमारी हुई है। हमने उनसे साफ कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें मुख्यमंत्री को पार्टी बनाया गया है और पर्यटन इनको उड्डयन सचिव को, इसके साथ ही साथ जो यूकाडा के CEO हैं उनको भी पार्टी बनाया गया। हमने कहा इनके खिलाफ भी आपको मामला दर्ज करना चाहिए क्योंकि इनकी भूमिका भी इसमें बनती है, क्योंकि जिम्मेदारी इनकी थी सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की, लेकिन ये अपने जिनको जिम्मेदारी मिली है सही तरीके से लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि केदार घाटी क्षेत्र में बहुत सेंसिटिव पूरा क्षेत्र है और जिस तरह से वहाँ पर नियमों की अनदेखी की जा रही है, एक तरह से वहाँ पे सेंचुरी एरिया है, लगातार उड़ानें जो एक ऊंचाई मेंटेन करनी होती है हेलीकॉप्टर उड़ान को, वो वहाँ पर नहीं होती है। हमारा पूरा पर्यावरण इससे प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही साथ जो स्लॉट एक तरह से 6 से 7 बजे की टाइमिंग होती है, लेकिन ये लोग करते क्या है कि 5 बजे ही सुबह होते ही ये हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू कर देते हैं और देर रात तक ये चलता रहता है। लगातार इस पर शिकायतें भी होती रही लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारा ये मानना है कि इसमें सख्त एक्शन लिए जाने की आवश्यकता है ताकि इस तरह से यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ न किया जाए। लोग इस तरह से नहीं मारे जाने चाहिए और जो भी इसमें दोषी है हम इसको लेकर लगातार यही मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चलिए, तमाम जो घटनाएं हैं देखते हैं उन पर किस तरीके से और कब काबू पाया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा विजयपथ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।